आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्यावर में विधायक शंकर सिंह रावत के घर में एक ब्लैक कोबरा घुस गया है, जिसके बाद विधायक रावत ने इसकी सूचना पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कोबरा का रेस्क्यू किया। बूंदी में कोटा संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में ही संभागीय आयुक्त ने बैठक ली और सभी विभागों से बूंदी में हुई बारिश से प्रभावित इलाकों को लेकर फीडबैक लिया। कोटा में क्रैशर बस्ती के लोगों ने पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया और नई आवासीय योजनाओं को लेकर कई तरह के आरोप लगाए। ब्यावर में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के सोनोग्राफी कक्ष में शॉर्ट सर्किट के कारण सोनोग्राफी मशीन खराब हो गई। मशीन के खराब होने से सोनोग्राफी कक्ष के बाहर रोगियों की लंबी कतार लग गई। सैपौ में उपखंड मुख्यालय स्तर के अस्पताल में मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों का दबाव बढ़ने लगा है। यहां करीब 300 मरीजों की ओपीडी का भार एक चिकित्सक पर देखा जा रहा है। राजसमंद में बायोडीजल के नाम पर अवैध तेल की बिक्री से परेशानी हो रही है और इसी को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर संस्थान के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर, एसपी सहित रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। शुरू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अचानक अस्वस्थ होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चिंता की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। नागौर में मेड़ता सिटी के गांधी चौक पर गांधी दर्शन ने सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाई और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धौलपुर के जाटौली में ग्रामीणों ने चंबल लिफ्ट परियोजना के लिए पाइपलाइन डाल रही कंपनी का विरोध किया और कहा कि कर्मचारी जलदाय विभाग की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। जैसलमेर के लाठी में ऊंटों से संबंधित समस्याओं को लेकर ऊंट पालकों ने आक्रोश जताया। ऊंट को बेचने पर लगी बैन को हटाने सहित विभिन्न मुद्दों पर समाधान करने की मांग की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बेरुखी मौसम के कारण किसान संकट में हैं। नहरों में पानी नहीं होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। झुंझुनू के सुल्ताना में झोलाछाप दंत चिकित्सकों पर कार्रवाई होने से हड़कंप मच गया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर डॉक्टर्स की शिकायत की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की भनक लगने से क्लिनिक बंद करके डॉक्टर भाग निकले। डूंगरपुर के 84 में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी दौरे पर रहे और नवीन 84 पुलिस थाने का पहली बार निरीक्षण किया गया। जोधपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी मुरलीधर पुरोहित की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर एक आयोजन हुआ, जिसमें सम्राट अशोक उद्यान में पौधारोपण किया गया। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति की साधारण बैठक आयोजित हुई, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। सीकर के फतेहपुर में सरकारी भूमि में बसे लोगों को नगरपालिका पट्टा जारी करेगी। पट्टे कस्बे की 52 बीघा जमीन में बसे लोगों को जल्द जारी करेगी। धौलपुर में नाकाबंदी के दौरान बरेटा चौकी पुलिस ने गोकशी के लिए ले जाए जा रहे गोवंश को मुक्त कराया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त किया गया। डूंगरपुर के करावाड़ा में विवाहिता की जलने से मौत के मामले में ससुराल पक्ष ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और पीहर पक्ष पर झूठा फंसाने के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। डूंगरपुर के पौरी खातूरात में डॉक्टर्स और स्टाफ के ना मिलने से पीएससी के बाहर ही महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया। मामले में सीएमएचओ ने डॉक्टर और नर्स को ईपीओ कर दिया। सीकर में मंत्रालय के कर्मचारियों की बैठक हुई। इस दौरान जयपुर में होने वाली महारैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। धौलपुर में हाईवे 11B पर ओवरटेक करने से बाइक पर सवार 3 लोग सड़क हादसे में शिकार हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सीकर के फतेहपुर में पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों और चोरी के माल के बारे में पूछताछ कर रही है। अजमेर के नए बाजार में दुकानों के छज्जे गिरने से हड़कंप मच गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजसमंद में पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी को जब्त किया। इस दौरान नाकाबंदी देख आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। लाड़नू के मंदिर शिवालय के गेट पर किए अतिक्रमण को नहीं हटाने पर लोगों ने आक्रोश जताया। वहीं लोगों ने एसडीएम अनिल कुमार को दूसरी बार ज्ञापन दिया और अतिक्रमण हटाने की मांग की। भीलवाड़ा के गंगापुर में युवती से दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
धौलपुर के निहालगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में साधु के भेष में चोर दुकानदार से अंगूठी छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। बारां के चिपा बड़ौद में पुलिस को परवन नदी में युवक का शव मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और दोनों आरोपियों ने गला दबाकर हत्या करना कबूला है। भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों और वैक्सीनेशन कार्यों पर चर्चा की गई। बांसवाड़ा में बीजेपी के बूथ प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रभारियों की विशेष बैठक हुई, जिसमें दिशा निर्देश है कि जो कार्यकर्ता सक्रिय है उन्हें बड़े पदों की जिम्मेदारी दी जाए। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश ओला ने थाना मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने एमबीबीएस के बैच शुरू होने से पहले जरूरी संसाधनों और सुरक्षा कार्यों के निर्देश दिए। लाड़नू थाना पुलिस ने निम्बी जोधा में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का जखीरा पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी। प्रतापगढ़ में कलेक्टर रेणु जयपाल की अध्यक्षता में नल कनेक्शन को लेकर जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल वितरण प्लान के तहत सभी गांवों का सर्वे अक्टूबर तक पूरा करें। नागौर के नंदी गौशाला में खराब चारा देने से दर्जन से ज्यादा गायों की मौत का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने धरना देकर गायों की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव शांतिपूर्ण करवाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस ने 10 मोबाइल टीमें गठित की और 205 लोगों को पाबंद किया गया। बांसवाड़ा के कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। जयपुर से आए अधिकारियों ने कई योजनाओं को लेकर प्रशिक्षण दिया। नागौर के महादेव मंदिर में सीएम के जल्द स्वस्थ होने को लेकर महामृत्युंजय पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। धौलपुर के आदर्श नगर में आबकारी विभाग ने 10 भट्टियों को तोड़कर 5000 लीटर वोश को नष्ट किया। वहीं कई मकानों से भी अवैध हथकढ़ शराब जब्त की है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सवाई माधोपुर के बोली में बामनवास विधायक इंदिरा मीना दौरे पर रही। पंचायत राज चुनाव को लेकर जनसभाओं को संबोधित किया गया। सिरोही में 29 अगस्त को पंचायत की 17 सीटों पर और जिला परिषद की 4 सीटों पर चुनाव होंगी। इसको लेकर 147 मतदान केंद्र बनाए गए। बांसवाड़ा में सरकार की तरफ से 31 अगस्त को प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तमाम फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेज कलेक्ट्रेट पहुंच गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में निजी शिक्षण संस्थाओं ने मिलकर शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सभी निजी विद्यालयों में कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इसके चलते वाहनों की सड़क के दोनों तरफ कतारें लग गई। नागौर में पंचायती राज प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021-22 की कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। झालावाड़ नगर परिषद में कई वार्डों में गंदगी का आलम है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ऐसे में खुद वार्ड पार्षदों ने मोर्चा संभाला और जेसीबी से सफाई कराई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 12,343 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5,46,512 तक पहुंच चुका है। सिरोही की रिवदर और अबू रोड पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की मतपेटियां ईवीएम मशीन जिला मुख्यालय पर कड़ी सुरक्षा पहरे में पहुंच गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्ट्रांग रूम में इन ईवीएम मशीनों को रखवाया गया है। सवाई माधोपुर के सांकड़ा गांव में खेत के पानी में करंट दौड़ने से किसान की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर में डीडवाना के स्कूल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। इस दौरान रैली निकालकर युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को रोकने का संदेश दिया गया। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 60 लाख रुपए कीमत की 681 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। जयपुर के कांति नगर में कांति कानन पार्क स्थित मंगलेश्वर महादेव वीर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
जोधपुर में संपन्न हुए प्रथम चरण के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आगामी चरणों में निष्पक्ष चुनाव संपादित करवाने की मांग की गई। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत 3 साल से फरारी साई वारंटी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के हतूनिया थाना क्षेत्र के नाथुखेड़ी गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार फौजी को टक्कर मार दी, जिससे फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झुंझुनू में पुलिस ने नगर परिषद की लगी स्ट्रीट लाइट चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों ने 1 दर्जन से ज्यादा लाइटों की चोरी कबूल की। जयपुर के सांगानेर में दीवार एसोसिएशन के कर्मचारियों के परिजनों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान शिविर में 290 लोगों की वैक्सीन लगाई गई। सवाई माधोपुर के बोली में बामनवास पंचायत समिति मतदान महोत्सव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें 168 बूथों पर महज 56.12% मतदान ही हुआ। सिरोही के आबू रोड की तलहटी में मुक्ति माता मंदिर के पास डंपर और एक स्कूटी में भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। झुंझुनू में आजादी के अमृत महोत्सव एवं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा जे.के. मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ स्थित अग्रसेन भवन में संयुक्त व्यापार महासंघ की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। शिविर में 200 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। अजमेर के नसीराबाद में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को निःशुल्क दवा वितरण और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया गया। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। अजमेर के विजयनगर विधायक राकेश पारीक ने आमजन से मिलकर जन सुनवाई की और उनकी पेयजल, सड़क और बिजली की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। जयपुर के चौमू में अनाज मंडी में पिछले 6 महीनों से मंडी में लगी कैमरे खराब पड़े हैं और इसी को लेकर नवीन व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सचिव को अवगत कराया, जिस पर सचिव ने बजट के अभाव में कैमरे ठीक नहीं करवाने की बात कही। करौली में पूर्व मंत्री सपोटरा विधायक रमेश मीणा डांग क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान विधायक ने गुरदहा गांव में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में बोली पंचायत समिति के चुनाव प्रचार थम गए हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर पुलिस बल, मोबाइल टीमें और सुपरवाइजर ऑफिसर बोली पहुंचे। झुंझुनू के चाकसू में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बारंग के चिपा बड़ौद में 100 क्विंटल लहसुन खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी मोहम्मद कमरू शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में एक पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसको लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अजमेर के नसीराबाद में श्रीनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर दिया। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर लगाए टोल नाके पर कांग्रेस विधायकों ने यातायात समिति की बैठक में जमकर सवाल खड़े किए और इस टोल प्लाजा को गैरकानूनी बताते हुए इसकी जांच करवाने और संबंधित अधिकारी पर एक्शन कराने की मांग की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निर्मित आइडिया वॉल पर हस्ताक्षर किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की तरफ से निर्मित की गई। चूरू के विदासर में विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के पति और सास पर दुष्कर्म की वारदात में सहयोग करने के आरोप लगे। बताया कि चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर पति के दोस्तों ने गैंगरेप किया। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला ने लकड़ेश्वर महादेव के दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। सिलसिला शुरू करते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अजमेर अनासागर चौलती पर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसमें अजमेर के 11 स्कूलों के शाला प्रधान और एनएसएस कैडेट शामिल हुए। करीब 150 से ज्यादा छात्रों ने रैली के माध्यम से लोगों से देशभक्ति और देश प्रेम का अलग जगाने का जिम्मा दिया।
जैसलमेर में एक शराब की दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया और दुकान में रखे 10 से 15 हजार रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन चोर ने अपने चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान 2 दिनों तक महामंदिर, उदय मंदिर और खांडगढ़ा फलसा थानों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने नेत्रहीन बालिका विद्यालय और अनुबंध वृद्धाश्रम निम्बड़ी का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। बंदियों को खोली जेल में शिफ्ट करने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट वृद्ध पीठ ने एक मुख्य फैसला सुनाया और पैरोल से भागने वाले बंदी को खुली जेल में भेजे जाने का लाभ नहीं देने के आदेश दिए। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद गज्जाराम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुली जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी, जिसका अतिरिक्त महाधिवक्ता फरचंद अली ने विरोध जताया। फरचंद अली ने कहा कि गज्जाराम पैरोल से फरार हुआ है, ऐसे में उसे खुली जेल का लाभ नहीं दिया जा सकता। जोधपुर के लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों से उनकी समस्याएं सुनकर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत का कई योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए आभार भी जताया। फ्रांस की फंडिंग एजेंसी एएफडी टीम ने झालाना में लेपर्ड सफारी की और नीम घाटी पर लेपर्ड की अटखेलियां भी देखी। एएफडी के कंट्री हेड ब्रूनो बोसेल और अन्य सदस्यों के साथ डीएफओ अजय चित्तौड़ा, एसीएफ जगदीश गुप्ता और रेंजर जनेश्वर चौधरी भी सफारी पर रहे। टीम ने झालाना लेपर्ड रिजर्व में फ्लोरा और फोना को देख यहां के प्रबंधन की तारीफ की। इसके बाद टीम ने इंटरप्रिटेशन सेंटर भी देखा और पर्यटन सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल फ्रांस की एजेंसी के सहयोग से राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसके तहत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। कोटा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पहले उन्होंने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया और जब वो मरा नहीं तो बदमाश उसे जान से मारने के लिए एमबीएस अस्पताल तक पहुंच गए। उस पर चाकू, पाइप और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान घायल के परिजन भी बदमाश में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के जाली नोट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दोनों आरोपियों के कब्जे से 2000 के 49 जाली नोट और 500 के 4 जाली नोट बरामद किए। बारंग के छिपा बड़ौद के सारतल कस्बे में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्राइमरी कक्षा के लिए बन रहे भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। जिला शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता बीएम मालव और कनिष्ठ अभियंता बाबूलाल मीणा ने कार्य का औचक निरीक्षण किया। नागौर के रियाबड़ी के केसरिया कवरजी चौक में हिंदू समाज की तरफ से तीजा गायन का आयोजन किया गया। इस दौरान रियाबड़ी सरपंच सहित ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और श्री जैन रत्न हितेशी श्रावण संघ की तरफ से 2 दिवसीय दिव्यांग उपकरण निःशुल्क वितरण शिविर के आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य संरक्षक डीआर मेहता ने किया। नागौर के मेड़ता सिटी में ईओ अनीता बेड़ा ने तबादला होने के बाद अपना पदभार संभाला और इस दौरान महिला पार्षदों ने उनका स्वागत किया। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नगरपालिका की टीम और वन विभाग द्वारा घर घर पौधों का वितरण किया जा रहा है। प्रति परिवार को तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ आदि औषधि युक्त पौधों का वितरण किया जा रहा है। राजसमंद के कुंभलगढ़ की लांबोड़ी पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों के दौरान पंचायत समिति सदस्य धर्मचंद गुर्जर द्वारा राजनीतिक द्वेषता के चलते मौके पर मौजूद नरेगा कर्मियों की गैर हाजिरी लगाने का मामला सामने आया, जबकि मजदूर काम करने के दौरान वही मौजूद थे। रायसिंह नगर के गंगनहर में पानी की मात्रा कम होने पर क्षेत्र की एमके और टीके माइनर नहर में किसान पीएस हेड पहुंची और नहर को बंद नहीं करने को लेकर धरना देने लगे। अलवर के बांसुर में आबकारी विभाग की तरफ से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5000 लीटर गोश्त को नष्ट किया और 10 भट्टियां भी तोड़ दी। पाली की खिवाड़ा थाना पुलिस ने युवक के संदिग्ध अवस्था में मिले शव का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। नागौर के परबत्सर नगरपालिका मंडल में प्रशासन, शहरों के संघ और इंदिरा गांधी
शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। इस दौरान एसडीएम शिवपाल जाट, तहसीलदार जगराम मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ मेवाड़ प्रजामंडल और आजादी आंदोलन के सेनानी पूर्व विधायक भंवरलाल जोशी का गांधी दर्शन सेवा समिति की तरफ से सम्मान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोशी को दूरभाष पर दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय विश्नोई चेतना मंच के राजस्थान अध्यक्ष सहीराम ढेड़ ने इस्तीफा दे दिया। वहीं राजस्थान के सैकड़ों पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा सौंपा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।